वेलकम टू ज्ञान समाधान 1। इस वीडियो में माह के संबंध में जानकारी दी जाएगी। माह कितने प्रकार के होते हैं, कैसे मलमास और 6 मास होता है, कब कब मलमास और कब कब 6 मास लगता है। खरमास के बारे में भी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये पिंडों के सापेक्षिक गति के अनुसार समय निर्धारण होता है। लोक प्रचलित एवं लोक व्यवहार में आने वाले 9 मासों में 4 मास जो है वह मुख्य हैं। पहला है सौर मास जो 30 दिन 10 घंटा का होता है। दूसरा होता है चंद्रमास वह 29 दिन 13 घंटा का। नक्षत्र मास जो 27 दिन 12 घंटा का होता है। और चौथा मास जो है वह सावन मास होता है जो कि 30 दिन का होता है। सौर मास कम से कम 29 दिन का और अधिक से अधिक 32 दिन का होता है। यह संक्रांति पर आधारित है। राशि जब परिवर्तन होता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। राशि 12 होते हैं। इस प्रकार एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन होता है तो वह जो है 1 माह होता है। मेघ के संक्रांति के बाद जब तक वृक्ष में प्रवेश ना करे तो मेघ सौर मास कहलाता है। चंद्रमास 2 प्रकार के होते हैं, एक आमांत और दूसरा पूर्णिमांत। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होकर के पूर्णिया होते हुए पुनः अमावस्या पर जब अंत हो जाता है तो वो आमांत चंद्रमास कहलाता है। दूसरा होता है पूर्णिया यानी कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से शुरू होकर के पुनः पूर्णिया पर जब अंत हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे हम लोग पूर्णिमा चंद्रमास कहते हैं। पूर्णिमा तिथि को यानी चंद्रमा सूर्य से 180 डिग्री पर रहता है उस तिथि में जो नक्षत्र व्यतीत होते रहता है उस नक्षत्र के आधार पर उस माह का नामकरण रखा गया है। चैत बैसाख यानी चित्रा नक्षत्र रहेगा, चैत विशाखा में रहेगा तो बैसाख, ज्येष्ठा में रहेगा तो जेठ, ये पूर्वाषाढ़ में रहे या उत्तराषाढ़ में रहता है तो ऐसी स्थिति में आषाढ़, श्रवणा नक्षत्र में रहेगा तो सावन। उसी प्रकार अन्य नक्षत्र के आधार पर ही चंद्रमाह का नाम रखा गया है। नक्षत्र माह यह 27 दिन 29 घटी यानी लगभग 27 दिन 12 मिनट का होता है। यह चंद्रमा द्वारा 2700 नक्षत्र का भोग का मान है। ये सावन माह है, यह 30 दिन का होता है और एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का मान को हम लोग कहते हैं सावन। और यह जब 30 दिन हो जाता है तो उसको कहते हैं सावन माह। इस प्रकार माह 4 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जाने मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास। जब आमांत चंद्रमास में सूर्य का संक्रांति न हो तब उसे हम लोग अधिमास, पुरुषोत्तम मास या मलमास कहते हैं। तो सौर्य मास 12 होते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इत्यादि मीन तक 12 मास, जिसमें से धनु के संक्रांति में, मकर के संक्रांति में और मीन के संक्रांति, यह 3 सौर्य मास जो हैं वह चंद्र मास से छोटा होते हैं। इसलिए यह मास जो होता है 3 वह 6 मास होता है। शेष माह जो हैं मेष, वृष, मिथुन से
ये सभी में अधिमास होते हैं। अधिमास को समझने के लिए पुनः समझ लें कि कृष्ण पक्ष से यानी शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होकर के पुनः अमावस्या तक आने में इन 12 में से किन्हीं का संक्रांति न हो, यानी राशि परिवर्तन न हो इन चंद्रमास में, तो उस माह में अधिमास होगा। और यह अधिमास कब कब लगते हैं यह चार्ट में हम लोग बताएंगे, तालिका दे देंगे। 6 मास जो है वह मात्र जो है 3 धनु मकर कुंभ के ही होते हैं। इस प्रकार जो है कार्तिक और मार्गशीर्ष यानी अगहन और पूष मास जो है वह 6 मास होता है। तो 6 मास को कैसे जानते हैं? तो आमांत चंद्र मास में यानी अमावस्या शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से अमावस्या अंत तक 2 बार सूर्य का जो है वो संक्रांति हो जाए तो उस माह को जो कहते हैं वह 6 मास। तो जिस वर्ष में 6 मास होता है उस वर्ष में 2 बार जो है वह अधिमास लगेगा। एक मलमास जो है वह 32 माह 16 दिन के बाद लगता है और एक 6 मास जो होता है 19 वर्ष पर या जो है वह 141 वर्ष पर होता है। यह तालिका में 2015 से लेकर 2039 तक लगने वाले अधिमासों का सूची दिया गया है। 2015 में आषाढ़ में लगा है और अभी लगने वाला जो है 2023 में वह श्रावण मास अधिक मास होंगे। इस प्रकार इस तालिका से अन्य अधिमास को भी जान लें।